इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं आपके साथ दिव्या पेन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बोकारो में कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई नीट परीक्षा। 8 केंद्रों पर सीसीटीवी और जैमर निगरानी से हुई नीट परीक्षा। प्रशासन ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराई परीक्षा। हजारीबाग में योग दिवस पर भव्य शिविर का आयोजन। सांसद मनीष जायसवाल ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। सामूहिक योग से गूंजा पूरा सभागार परिसर। हजारीबाग में एनएमएल परियोजना में उत्साह के साथ मनाया गया योग दिवस। स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग का दिया संदेश। कर्मचारियों परिजनों ने किया योग अभ्यास। अम्बाला पुलिस ने नाइजीरियाई ड्रग तस्कर दबोचा। ऑपरेशन मैदान में मिली पुलिस को बड़ी सफलता। हीरोइन मामले में खुला अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा। घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। झारखंड के बोकारो में नीट परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। जिले के 8 परीक्षा केंद्रों पर कुल 2880 छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों और जैमर की निगरानी में परीक्षा आयोजित की गई, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोका जा सके। दरअसल सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए सिटी डीएसपी, संबंधित थाना प्रभारी और नियुक्त मजिस्ट्रेट लगातार परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करते रहे। इसके अलावा आपात स्थिति से निपटने के लिए एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की भी व्यवस्था की गई थी। वहीं अधिकारियों की ओर से परीक्षा के सफल और व्यवस्थित संचालन करने का दावा किया गया था। खबर झारखंड के हजारीबाग से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हजारीबाग यूथ विंग की ओर से अग्रसेन भवन सभागार में भव्य योग शिविर आयोजित किया गया। बता दें, इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद मनीष जायसवाल शामिल हुए। उन्होंने विश्व शांति, स्वस्थ समाज और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए गुब्बारे छोड़कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दरअसल हजारीबाग में आयोजित शिविर में 100 से अधिक लोगों ने भाग लिया। साथ ही योग शिक्षिका वर्षा डे ने प्रतिभागियों को योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास कराया। वहीं करीब 1.5 घंटे तक चले सत्र में सामूहिक योग, मंत्रोच्चार और ओम के उच्चारण से पूरा सभागार आध्यात्मिक ऊर्जा और उत्साह से सराबोर हो गया। पहले तो योग दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा योग को पूरे विश्व में पहचान दिलाने के लिए सबसे पहले तो उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात है जिसको सभी लोगों को अपने दिल में बिठाना चाहिए, करो योग, रहो निरोग। आज विशेष करके योग दिवस के अवसर पर यूथ विंग को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने योग शिविर का आयोजन किया। आप हमेशा समाज के लिए अच्छा काम करते रहते हैं, आपका बहुत आभार। इसी प्रकार से समाज को लेकर के आगे बढ़ते रहिए, अच्छा काम करते रहिए। झारखंड के हजारीबाग में एनएमएल चट्टी बरियातू कोयला खनन परियोजना में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन उत्साह उल्लास के साथ मनाया गया। बता दें, इस वर्ष की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग रही। कार्यक्रम में परियोजना प्रमुख धनंजय श्रीखंडे और संस्कृति महिला समिति की अध्यक्ष पूर्णिमा श्रीखंडे भी मौजूद रही। इस अवसर पर कर्मचारियों, उनके परिजनों और टाउनशिप के निवासियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। अम्बाला पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल ने ऑपरेशन मैदान 2.0 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली में एक नाइजीरियाई नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। बता दें, यह कार्रवाई 55 ग्राम हीरोइन के साथ पकड़े गए 2 आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर की गई। जांच में सामने आया कि आरोपी स्टडी वीजा पर भारत आया था और हीरोइन तस्करी मामले में शामिल था। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर 3 दिन का रिमांड हासिल किया है। वहीं अब मामले में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क और उसके सहयोगियों की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने गाजीपुर दौरे के दौरान बाढ़ सुरक्षा विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी बाढ़ सुरक्षा परियोजनाएं 30 जून तक हर हाल में पूरी कर ली जाएं। साथ ही
ड्रेनों की सफाई में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और चेतावनी भी दी। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत 2028 तक हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य दोहराया और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं का निरीक्षण भी किया। आगमन हुआ, आगमन को लेकर क्या बताएंगे? हिमांशु जी के परिवार में गमी हो गया था। मैं कई परिवार में जाने का आज, जिसके कारण दूसरा बाढ़ की समीक्षा हमारी महत्वपूर्ण रहता है कि हम लोग जितनी बाढ़ की हमारी परियोजना राज्य में चलती हैं, वो परियोजना का लक्ष्य रहता है कि मई में शुरू करो और 15 जून तक 1.5-2 महीना में इसको पूरा करना पड़ता है। इसलिए यहाँ में पिछले 17 से हम लोग 25-26 परियोजना बनाए। इस बार हमारी 8 परियोजना गाजीपुर में चल रही है बाढ़ से रोकाव के लिए, गंगा जी में कटान न होने पाए, इसलिए हमारी सभी परियोजनाएं में 8 में से 3 परियोजना 100% पूर्ण हो गई है। 30 तक शेष परियोजना हम पूर्ण कर लेंगे, किसी प्रकार की कठिनाई रहेगी। और नहरों में पानी भी जो हमारा है, पानी की भी समस्या इस बार नहीं रहेगी। जब जब बीज रोपा जाएगा, धान रोपा जाएगा, तो उस समय भी पानी की कमी नहीं रहेगी। उसी की समीक्षा किया कि सभी को। दूसरा रहा, तीसरा है कि गोरखपुर जाना है, कल 21 जून है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो 12 वर्ष का कार्यकाल हुआ है, यह भी एक महत्वपूर्ण है कि विश्व स्तर पर देश का मान सम्मान बढ़ा है पिछले 12 वर्षों में। उसी में अंतर्राष्ट्रीय योग का भी जो योग दिवस पूरे देश में दुनिया स्वीकार किया। लगभग 190 देशों में योग को स्वीकार किया लोगों ने, और हर देशों में होता है, और देश में भी हर स्थान पर होता है, गांव में से लेकर तहसील ब्लॉक जहां भी होता है, जिला केंद्र सभी होता है। उसमें 21 जून को हमें कल गोरखपुर आना, प्रभारी मंत्री के नाते। 12 वर्ष में जो 5 जून से कार्यक्रम चल रहा है, 21 जून तक चलना था। तो चाहे प्राकृतिक खेती के किसानों का चौपाल हो, जो कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जल संचय का हो, ये सभी क्षेत्रों में। और आदरणीय मोदी जी का ये 12 वर्ष का कार्य ऐतिहासिक भी रहेगा और लोग याद करेंगे। 50 साल बाद जब कभी समीक्षा करेंगे तो ये कार्यकाल अद्भुत है। और 12 वर्षों में जो काम हुआ, एक गरीब के लिए भी और तकनीकी की भी दृष्टि से और डिजिटल की भी दृष्टि से जो काम हुआ है, कभी ना होता। ऑनलाइन सब सिस्टम हुआ है, और एक गरीब को जो आवश्यकता है, चाहे गैस हो, शौचालय हो, आयुष्मान का कार्ड हो, उसका अपना पक्का निजी मकान हो, या फ्री में 81 करोड़ लोगों को भोजन हो, 4 करोड़ का पक्का मकान हो, आज उसका अपना सब कुछ है। झारखंड के हजारीबाग में एनएमएल किरेडारी कोयला खनन परियोजना में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया, जहां कार्यक्रम परियोजना प्रमुख अरुण कुमार सक्सेना के नेतृत्व में आयोजित हुआ, जिसमें मीनाक्षी सक्सेना भी मौजूद रही। इस दौरान योग प्रशिक्षिका शीला सिंह ने प्रतिभागियों को योग आसन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास कराया। झारखंड में एनएमएल बादम कोयला खनन परियोजना में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया, जहां कार्यक्रम का नेतृत्व परियोजना प्रमुख के चंद्रशेखर ने किया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारियों कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान योग प्रशिक्षक मुस्कान राणा ने प्रतिभागियों को विभिन्न योगासन, स्ट्रेचिंग अभ्यास और प्राणायाम का प्रशिक्षण दिया। झारखंड के टंडुआ स्थित एनटीपीसी नॉर्थ करनपुरा में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जहां स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग थीम पर आयोजित कार्यक्रम में परियोजना प्रमुख आलोक त्रिपाठी और वसुंधरा लेडीज क्लब की अध्यक्ष ज्योत्सना त्रिपाठी मौजूद रही। इस दौरान कार्यक्रम में योग को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का प्रभावी माध्यम बताया गया। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का, और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।